हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हमारा चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया हुआ है डिप्रिसिएशन। आज हम करेंगे टीएस ग्रेवाल की बुक से एग्जांपल नंबर 10। इसमें भी एग्जांपल नंबर 9 में जैसे हमने बताए थे कि स्टेप्स फॉलो करने हैं जिसमें हमारा आंसर एकदम एक्यूरेट आए एक ही बारी में, तो आपको वैसे ही स्टेप फॉलो करके क्वेश्चन करना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपका जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना होता है। मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, आप स्क्रीन पर देखिए। Following balances exist in the books of Hari and Company 1st April 2023। मशीनरी अकाउंट आपको दिया हुआ है 8 लाख रुपीज। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस दिया है 3,10,000। 1 जुलाई 2023 एक मशीनरी जो कि आपने परचेज की थी 1 अप्रैल 2020 को 1,20,000 was sold for ₹50,000। सेम डेट अनदर मशीनरी परचेज 32,000। 15% डेप्रिसिएशन है ओरिजिनल कॉस्ट पे। बुक्स क्लोज हो रही है 31 मार्च एवरी ईयर। आपको मशीनरी अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। अब देखो हमें इसमें क्या दिया, मशीनरी का बैलेंस दिया हुआ था और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का भी बैलेंस दिया था। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस जो होता है वो क्या होता है, बाय बैलेंस बीडी होता है, और इसका क्या होता है, टू बैलेंस बीडी होता है। ठीक है, ये जो बैलेंस दिया हुआ है आपको 2023 और 1 अप्रैल। अब जब भी आपको बैलेंस दिए होते हैं, मैंने एग्जांपल नंबर 9 में भी बताया था, ये थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन है आपका। एग्जांपल नंबर ये कौन सा है, 10 है। ठीक है, एग्जांपल नंबर 10 है। इसमें आपको और थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन है, सेम एज इट इज क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है। अब देखो जब भी हमारा ऐसा होगा तो आपको बैलेंस वाले क्वेश्चन में सबसे पहले 1 2 3 4 लेफ्ट राइट दोनों अकाउंट में लेफ्ट राइट स्टेप्स फॉलो करने हैं। कैसे, यहाँ पर आएगा स्टेप 1, यहाँ पर आएगा स्टेप 2, यहाँ पर आएगा स्टेप 3 और यहाँ पर आएगा स्टेप 4। अब इसमें लिखना क्या है, स्टेप 1 मैंने 9 में भी लिखवाया था, मैं यहाँ पर भी लिखवा रही हूँ। स्टेप 1 में आपको क्या करना है, डिवाइड इन पार्ट्स। मैं एक एक स्टेप्स लिखवाती भी जा रही हूँ, उसको साथ में करती भी जा रही हूँ। डिवाइड इन पार्ट्स, किसने पार्ट्स में डिवाइड करना है, ये जो बैलेंस है इसमें से जौन सी मशीनरी सेल हो रही है उसकी कॉस्ट को आपने अलग अलग कर देना है। ये 8 लाख रुपीस की मशीनरी है, इसमें से सेल हो गई, ये सेल हो गई इतने में, लेकिन वो उसकी कॉस्ट क्या है, खरीदी कितने में थी, 1,20,000 में। परचेज प्राइस को आपने क्या कर देना है, अलग कर देना है। तो हम इसको क्या कर देंगे, इसको पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। जो आपको अलग, जोन से आप बेच रहे हो उसका कॉस्ट प्राइस ऊपर लिख दोगे। तो यहाँ पर दूसरा जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 6,80,000। ये तो हमारा हो गया स्टेप 1। ये स्टेप 1 इसमें कवर अप कर देंगे। अब आता है स्टेप 2। जब स्टेप 2 करोगे ना, स्टेप 2 से पहले आपको पहले 3 चीजें कंप्लीट करनी होती है। चलो पहले स्टेप 2 को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। स्टेप 2 में आपको क्या करना है, टोटल डेप्रिसिएशन काउंट करना है। वो कैसे काउंट करेंगे टोटल डेप्रिसिएशन, डेट ऑफ परचेज टू डेट ऑफ सेल, उसके ऐसे सेशन बना लेंगे। जोन सी डेट आप परचेज करोगे पहले वो लिखोगे, और यहां पर आप सबसे लास्ट में वो वाली डेट लिखोगे जिसके ऊपर आप सेल कर रहे हो। डेट ऑफ परचेज क्या है, 1 अप्रैल 2020, और डेट ऑफ सेल क्या है, यहां से स्टार्ट करोगे लास्ट में आप खत्म करोगे। लास्ट वाला सेशन कब होगा, 23, थोड़ा सा गैप देके 20, 21, 22, 23 ऐसे आएगा। तो ये 1 जुलाई 2023, यहाँ पे परचेज और यहाँ पर सेल। आप इसको सेशन में डिवाइड कर दोगे। ये वाला सेशन देखो 1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट होगा, ये सेशन खत्म कब हो जाएगा, 31 मार्च 2021 पे खत्म हो जाएगा। ऐसे ही ये वाला सेशन अब यहाँ पर स्टार्ट कब हो जाएगा, फिर 1 अप्रैल 21 को स्टार्ट होगा और 31 मार्च को 22 को खत्म हो जाएगा। ओके, फिर ये 22 वाला स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल 22 को स्टार्ट होगा और 31 मार्च 23 को खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी ये मार्च के बाद आएगा, 23 तो हो गया लेकिन मार्च के बाद आएगा, तो इसमें लास्ट वाला अभी सेशन बनेगा। ये वाला सेशन कब स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल 23 को स्टार्ट होगा
और 1 जुलाई इसी सेशन में 3 महीने बाद ये खत्म हो जाएगा। ऐसे यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है सेकेंड नंबर का स्टेप, आपको पूरा टोटल टाइम पीरियड ऐसे कैलकुलेट करना पड़ता है। अब आप कैसे बनाओगे, ईयर्स और मंथ बनाएंगे। ये पूरा सेशन, इन दोनों के जो जैसे अपने सेशन बनाए इनके बीच का पूरा मंथ या फिर ईयर जो भी बनेंगे उसको काउंट करना है। ये 1 अप्रैल 20 से स्टार्ट हुआ 30 में, पूरा 1 साल हो गया, यहाँ पर 1 ईयर इस साइड लिख लेते हैं। ये क्या हो गया, 1 ईयर वाला हो गया। ये भी अप्रैल से मार्च हुआ, ये भी पूरा 1 ईयर हो गया। ये भी अप्रैल से मार्च हो गया, ये भी 1 ईयर हो गया। ये भी अप्रैल टू जुलाई, ये पूरा 1 ईयर नहीं हुआ। अप्रैल 1 अप्रैल है, अप्रैल से स्टार्ट होगा, अप्रैल मई जून, जुलाई काउंट नहीं होगा क्योंकि 1 जुलाई है तो इसको काउंट नहीं करेंगे। तो ये कितने महीने हो गए, 3 मंथ हुए। कितने हुए, 3 मंथ। तो अब इसमें से जो भी पूरे 1 ईयर का कोई भी सेशन है उसके ऊपर पहले एक डेप्रिसिएशन आप निकाल लो, पूरे 1 ईयर वाला। 1 ईयर वाला किस पे निकालेंगे, जो आपने पार्ट्स अलग किया है, जितने में आपने उसे खरीदी थी। तो 1,20,000 के ऊपर 1,20,000 के ऊपर कितने परसेंट डेप्रिसिएशन है, 15%। तो 1 साल का कितना आ गया, 18,000 आ गया। पूरा 1 साल वाला, जो एक साल वाले कोई भी हो सकता है, पहले में ना हो, दूसरे में ना, किसी एक में तो आएगा ना 1 ईयर। 1 ईयर का पहले अलग निकाल लो, उससे क्या होता है, इजी हो जाता है। ये 1 ईयर है, इसमें कितना हो गया, 18,000। ऐसे कर लो 18,000। ये भी 1 ईयर है, सेम आ जाएगा 18,000। ये भी 1 ईयर है, इसमें भी पूरा 18,000। लास्ट वाला कितना है, 3 मंथ हो गया। तो बस जितना आपका निकला हुआ है उसके आगे 3 मंथ्स का ऐसे निकाल लो, 3/12 कर लो। समझ आ रहा है। अब इसको 3 1 3, 3 4 12, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4,500। समझ आ रहा है आपको। अब आप क्या करोगे, इन सब का क्या करोगे, टोटल कर लोगे। स्टेप 2 मैंने लिखा क्या, टोटल डेप्रीसिएशन काउंट करना है। ये सेशन बनाने सबसे टफ काम होता है, इसी को अगर आपने सही बनाया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। ये हमने सेशन बना लिए, तो टोटल डेप्रीसिएशन कितना आ गया, 58,500। क्लियर। तो ये आपका स्टेप 2 है। इस स्टेप 2 में आपको क्या करना है, पहले आपने क्या किया, पहले स्टेप में हमने पार्ट्स को अलग करा, जितने जोन सी मशीनरी आप बेच रहे हो उसका प्राइस आप अलग कर लोगे, कॉस्ट प्राइस जितने में आपने खरीदी थी। दूसरे स्टेप में आपको टोटल डेप्रिसिएशन डाल देना है यहाँ पर 58,500। पहले इन स्टेप्स को पूरा कर लो। 58,500 यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। जब हम टोटल डेप्रिसिएशन काउंट करते हैं ना तो उसको बोला जाता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। जब सिर्फ डेप्रिसिएशन लिखा जाता है वो सिर्फ उसी सेशन का होता है, जैसे एक सेशन का अगर आप लिख रहे हो तो वो डेप्रिसिएशन होता है। जब हम टोटल लिखते हैं तो क्या वर्डिंग यूज होती है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ये स्टेप 2 हो गया। अब आता है स्टेप 3। पहले स्टेप्स को पूरा कर लेते हैं। स्टेप 3, स्टेप 3 में क्या करना है, नोट डाउन कर लो, क्रॉस ट्रांसफरिंग ऑफ स्टेप 2। जो आपका स्टेप 2 है ना उसको ऐसे क्रॉस ट्रांसफरिंग कर दो। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। इसी को किसके अकाउंट में लिखा हुआ है, ये मशीनरी अकाउंट में लिखा है मैंने प्रोविजन। अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में उस अपोजिट नाम लिख देंगे, यहाँ पर इसकी क्रॉस ट्रांसफरिंग कर दो टू मशीनरी अकाउंट। क्लियर, ये वाला सेम 58,500। ये हो गया स्टेप 3। अब आता है स्टेप 4। स्टेप 4 में आपको क्या लिखना है, करंट ईयर डेप्रिसिएशन। क्या लिखना है, करंट ईयर डेप्रिसिएशन। स्टेप 4 में आपको क्या जो आपने सेशन बनाए हुए हैं, जो भी आपने सेशन बनाए उसका सबसे लास्ट वाला जो सेशन होगा, जो लास्ट वाला सेशन होगा उसमें आपको देखना है, मतलब क्या है, उसमें सबसे पहली बार एक चीज और नोट डाउन करो, तब आपको स्टेप 4 इजीली समझ आएगा। देखो स्टेप 1 2 3 4 इन चारों स्टेप में, ठीक है, 1 पे तो देखो बैलेंस होता है, मतलब 2 3 और 4 इन 3 स्टेप्स में आपके वो वाली डेट आती है जिस डेट पे आप क्या करते हो, सेल करते हो। समझ आ गया। तो सबसे पहले आप यहाँ पे डेट डालोगे, कौन सी डेट है ये, 1 जुलाई। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 1 जुलाई। यहाँ पर भी क्या आएगा, 1 जुलाई 2023। डेट डाल दी। तो लास्ट वाला सेशन, ये जो स्टेप 4 है करंट ईयर का डेप्रिसिएशन, मतलब इन दोनों का टाइम गैप,
ये वाला, इसमें ये अप्रैल है और ये जुलाई है, तो लास्ट में देखो ये अप्रैल है और ये जुलाई, कौन सा कितना अमाउंट है 4500, वो यहाँ पर स्टेप 4 में आ जाएगा। क्या लिखोगे 4500। अब हमने एक ही सेशन का लिया ना, तो हम प्रोविजन नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्लियर। अब आपको क्या करना है, जब भी ऐसे बैलेंस वाला आएगा पहले आपको स्टेप्स कंप्लीट करने हैं 1 2 3 4। जब ये 4 कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको यहाँ वही प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना है। वो क्या करना है, उसमें आपको हर मशीनरी, जब आप नॉर्मल मशीनरी अकाउंट बनाते हो, मैंने बताया हुआ है पहले, जोन सी डेट होगी आपकी, जिस डेट पे आप सेल करोगे वो वाली डेट लिख के 3 चीजें कंप्लीट होती हैं, बाय बैंक अकाउंट, फिर बाय डेप्रिसिएशन और लास्ट में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डेट यही रहेगी ये वाली सारी सेल। तो आपको क्या करना है, सेल वैल्यू आपको गिवन है, कितनी है 50,000, यहाँ पे 50 हो सकता है कभी कभी आपको सेल वैल्यू ना दियो, इसका दिया हो लॉस की वैल्यू तो लॉस आप डाल दो बस, तो सेल वैल्यू हम निकाल लेंगे। अब आपको क्या करना है, इधर का जो आप ऐसे कॉलम बना लो, जो आप जिस मशीनरी की अभी बात चल रही है ये 120 है, 120 में से इधर भी बैलेंस क्या होना चाहिए 120 होना चाहिए, लेकिन आपका इसमें बैलेंस 120 नहीं है। इधर का अगर आप टोटल करोगे और 120 का डिफरेंस देखोगे तो आपका 11,500 यहाँ पे कम पड़ रहा है, तो इसको टोटल करोगे तो आपका कितना आ रहा है 1,20,000 आ रहा है। तो इस साइड जो आता है वो लॉस होता है। अगर इन केस इधर ज़्यादा होता, इधर 120 कम होता तो इधर आ जाता ये वाला बैलेंस, ठीक है, तो वो प्रॉफिट हो जाता। ये हो गया कंप्लीट, ठीक है। ये उस मशीनरी का पॉइंट कंप्लीट हो गया जो मशीनरी सेल हो रही है। अब आता है पॉइंट, आपने इसी सेम डेट पे एक न्यू मशीनरी खरीद ली, तो जब नई मशीनरी खरीदते हैं तो मशीनरी अकाउंट में डेबिट में आ जाता है सेम डेट पे। तो यहाँ पर 1 जुलाई लिखोगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। ये मशीनरी 2 हो गई, ये 1 थी और ये 2, कितने में आपने खरीद ली है 32,000, ठीक है। अब लास्ट में क्या करना है आपको, स्टेप 5 इसको नाम दे दो, स्टेप 5 यहाँ पर स्टेप 5 हो जाएगा और यहाँ पर सेशन खत्म करोगे। ये 23 से स्टार्ट था, 24 पे खत्म हो जाएगा 31 मार्च पे। यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ डेप्रिसिएशन लगाओगे, जोन सी मशीनरी बच जाती हैं जो सेल नहीं हुई है उनके ऊपर आप क्या लगाओगे डेप्रिसिएशन लगाओगे। एक मशीनरी बच गई ये वाली 6,80,000 वाली, और एक मशीनरी आपने नहीं खरीद ली। तो जोन सी भी मशीनरी पे आपने डेप्रिसिएशन लगाना है उसकी डेट देखोगे। ये मशीनरी 1 की डेट क्या है 1 अप्रैल है, तो अप्रैल से मार्च तक पूरे साल का, तो 6,80,000 के ऊपर लगेगा, ऐसे 6,80,000 के ऊपर पूरा 15%। इसकी कैलकुलेशन करोगे तो इसका डेप्रिसिएशन आ रहा है 1,02,000। आप कैलकुलेट आप खुद करोगे, ये आपका काम है। मशीनरी 2 कब खरीदी 32 की, इसके ऊपर देखो इसकी डेट क्या है 32,000 और 15%, और इसकी डेट क्या है 1 जुलाई। तो जुलाई से मार्च तक कितने मंथ बनते हैं 9 मंथ्स बनते हैं, तो इसके ऊपर कितने मंथ्स का लगेगा 9 मंथ्स का। तो इसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन काउंट करके आएगा वो 3,600 आ रहा है। कितना आ रहा है 3,600। अब इन दोनों को अगर आप प्लस कर दोगे तो यहाँ पर आपका टोटल आ जाएगा, ये टोटल डेप्रिसिएशन आ गया। अब हमें दोनों अकाउंट्स को क्या करना है बैलेंस इक्वल करने हैं। इसके बाद हमारा ये काम खत्म हो जाता है। इसका CD अप्रैल 23 से स्टार्ट हुआ था, 24 पे खत्म, बाय बैलेंस। इसकी देखो आपको कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ेगी। इसका जो CD होगा, जो मशीनरी बच गई है ना बिकने से, ये वाली मशीनरी तो बिक गई, इसका बैलेंस हमने बराबर कर दिया, ये बच गई 680 और ये 32, ये दोनों बच गए। इन दोनों का आप अगर टोटल करते हो, ये वाली और ये वाली ये बची हुई है, इसका CD अगर आप टोटल करते हो तो 7,12,000 आ रहा है, ठीक है। तो बस दोनों का टोटल कर दो इधर, और इधर भी यहाँ पर आ जाता है 8,32,000 और ये भी 8,32,000। अब इधर का अगर आप टोटल कर दोगे और इधर का माइनस कर दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा टू बैलेंस CD। ये कब आएगा 2024 और 31 मार्च,
तो इधर का बैलेंस मिला लेते हैं। ये 3,10,000 है और ये इसका टोटल अगर आप करते हैं 2 0 ऐसे मिला लो, 6 + 5 11, 6 + 5 11, 11 का 1 कैरी बचा है 1, 1 + 5 6 + 4 10, 10 की 0 कैरी बचा है 1, 1 + 1 2 और फिर 1 + 3 4। इसमें से आप अगर आप ये माइनस कर देते हैं तो हमारा जो बैलेंस बचेगा ये वाला बच जाएगा। ये एक बार फिर भी आप टोटल करके इसको माइनस करके देख लेना एक्यूरेट आता है या नहीं आता। आप एक बार टोटल आप कर लेंगे, इधर का टोटल कर लोगे, ठीक है, और इसके बाद इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो ये आपका बैलेंस आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर कंप्लीट होता है।